तो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल और संध्या कंप्यूटर क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका कल जो है RCET एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप सभी को सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का पेपर जो है काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप सभी जुड़े थे RCET नंबर 1 चैनल के साथ में। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जो है वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है गूगल, एप्पल, मोजिला फायरफॉक्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका मोजिला फायरफॉक्स है ये एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। और वेब ब्राउज़र जो आपका है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो फॉर्मेट पेंटर की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो आप सभी को पता है। यहाँ से आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि Ctrl+Shift के साथ में C, ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि किसी भी फाइल या फोल्डर को आपको स्थायी रूप से हटाना है तो आप जो है किसका उपयोग करेंगे। तो वहाँ पे आप शिफ्ट के साथ में डिलीट का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन के सामने। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि विंडोज़ 10 पर फाइल या फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है। तो यहाँ से आपका आंसर राइट हो जाएगा फोल्डर लॉक, ऑप्शन सी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता जो है व्यापार चैटिंग में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, ऑप्शन सी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, चुने गए टेक्स्ट के मध्य में एक लाइन खींचना क्या कहलाता है। तो किसी भी टेक्स्ट के मध्य अगर आप लाइन खींचना चाहते हैं तो वहाँ पे आप स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चार्ट समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तन के योग दोनों को बताता है। तो यहाँ से आपका एरिया चार्ट बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, चार्ट पर प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी। ये निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो ये जो निर्णय है लीजेंड के द्वारा लिया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन के सामने, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नज़र रखता है और उनकी जासूसी करता है। तो वो आपका होता है स्पाईवेयर। यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, प्रेजेंटेशन में विद्यमान और सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे। तो स्लाइड लेआउट या फिर स्लाइड ऑप्शन ऐड करना, आउटलाइन व्यू या फिर प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप जो है प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। तो ऑप्शन सी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब आप फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो माउस का जो पॉइंटर है वो किसके आकार में बदल जाता है। तो वो आपका जो है पेंट ब्रश के आकार में बदल जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता है। तो इसका उपयोग जो है वेट की फाइलों को कंप्यूटर से हटाने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज ई साइन क्या है। तो राज ई साइन जो आपका होता है कस्टमाइज QR और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पैन कार्ड आवेदन के लिए कौन सी वेबसाइट होती है, NSDL, UIDAI या फिर ITR। तो पैन कार्ड के लिए आवेदन करना है तो आप NSDL जो वेबसाइट है इसके माध्यम से आप कर सकते हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि डीपीआई का पूर्ण रूप है, तो डीपीआई का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल आप भेज सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है मेल मर्ज का यूज़ करके भेज सकते हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सर्च इंजन कंटेंट खोजते समय किन प्रोसेस को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे इन सभी को करता है सर्चिंग, इंडेक्सिंग, वेब क्राउलर, यानी कि उपरोक्त सभी। यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन को लॉन्च करना, उपकरण सेटिंग करना, सिस्टम टर्न ऑफ करने के लिए, यानी कि इन सभी के लिए आप जो है कर सकते हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से जो है विंडोज़ 10 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ पे आप स्नैपिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज़ 10 में वेब ब्राउज़र के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो विंडोज़ 10 में जो वेब ब्राउज़र के रूप में जो है यहाँ से आपका माइक्रोसॉफ्ट एज का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि जिन फाइलों और फोल्डरों को आप हटाना चाहते हैं उनके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा आपको प्रदान करता है। तो यहाँ से आपका जो है रिसाइकल बिन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि रैम से अधिकाधिक उपयोग की गई जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का यूज़ होता है। पहला ऑप्शन है कैश मेमोरी, मुख्य मेमोरी, रजिस्टर या फिर रोम। तो यहाँ से आपका ऑप्शन तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि निम्न में से कौन सा डिवाइस आउटपुट है, हेडफोन, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, वेबकैम। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेडिट कार्ड नंबर कितने अक्षरों में होता है। तो यहाँ से आपका आंसर राइट हो जाएगा 16, ऑप्शन डी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। तो एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, हाइब्रिड होता है। यहाँ से आपका मेन फ्रेम हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है, नॉर्टन, नेटस्केप नेविगेटर, कैस्परकी या फिर क्विक हील। तो ये जो आपका नेटस्केप नेविगेटर होता है ये एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है। तो ये आपका होता है एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑटो करेक्ट फीचर का उपयोग आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को डिस्प्ले कौन करता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा राइट, यानी कि फॉर्मूला बार करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्कशीट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को कहा जाता है। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो लाइनें हैं इनको ग्रिड लाइन बोला जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। तो यहाँ से आपका बुक फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। तो पेज ओरिएंटेशन के प्रकार दोनों होते हैं, पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्न में से किसे जो है रेडी टू यूज़ के नाम से जाना जाता है।
तो रेडी टू यूज़ जो है क्ली पार्ट को बोला जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी नई क्लासेस आने वाली है उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए।